श्री भगवान कृष्ण, तू जिसे इतने उत्साह से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंका। वह अपनी छोटी बहन देवकी को विवाह होने के बाद बड़े उत्साह से पहुंचाने जा रहा था। कंस मृत्यु के भय से कांप उठा। वह तलवार खींचकर अपनी बहन का वध करने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने देवकी से उत्पन्न शिशुओं को कंस को देने का वचन देकर उसके प्राणों की रक्षा की। इतने पर भी कंस उस नव दंपति को कारागार में डाल दिया। विरोध करने पर वह अपने ही पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। बच्चा पैदा होते ही वासुदेव जी कंस के सम्मुख लाकर रख देते। वह उन्हें उठाकर शिला पर पटक देगा। एक के बाद एक शिशुओं के रक्त से शिलाखंड रक्त रंजित होता गया। इस तरह देवकी के 6 शिशु मौत के घाट उतर गए। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें संकर्षित करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें गर्भ से स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रकट्य हुआ। वासुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। पहरेदार सो गए और बंदी गृह के दरवाजे भी खुल गए। वासुदेव जी गोकुल जाकर नंद भवन में उन्हें यशोदा के पास रखाए और कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या। जब कंस उसे शिलाखंड पर पटकना चाहा तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजा रूप में कंस के काल पुरुष के कहीं और प्रकट होने की सूचना दे दी। गोकुल की गलियों में आनंद उमड़ पड़ा। कंस के द्वारा भेजे गए पूतना, शक्तासुर, वात्य चक्र आदि असुर कन्हैया के करों से सदगति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए। माखन चोरी की लीला समाप्त हुई। स्वयं बंदरों को अपने घर का माखन लुटाकर मैया ने उन्हें उखर में बांधकर दामोदर बना दिया। यमलार्जन का उद्धार हुआ और नंद आदि गोप वृंदावन में जा बसे। श्री कृष्ण बछड़ों के चरवाहे बने। बकासुर आदि असुर श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। कालिया के फनों पर नृत्य करके श्याम सुंदर ने यमुना जी को विष मुक्त किया। ब्रह्मा जी भी अंत में नटखटी की स्तुति कर गए। इंद्र कोप से ब्रजवासियों को बचाकर श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व भंजन किया। महाराज आदि श्री कृष्ण की कितनी ही मधुर स्मृतियां समेटने का सौभाग्य मिला। वृंदावन की पावन भूमि को अक्रूर द्वारा कंस का निमंत्रण प्राप्त कर नंद बाबा, बलराम, श्याम तथा गोपों के साथ भेंट लेकर मथुरा पहुंचे। कंस को श्री कृष्ण के पधारने का संदेश मिला। अहंकारी धोबे की मृत्यु से श्री कृष्ण ने कुब्जा का अंगराग स्वीकार कर क्षण मात्र में उसे परम सुंदरी बना दिया। कंस का आराधित धनुष्य उन्होंने उसके गर्भ के भांति क्षण मात्र में तोड़ डाला। दूसरे दिन महोत्सव था कंस की कूटनीति का। श्री कृष्णचंद्र ने कुवल्या पीड़ को मारकर उसका श्री गणेश किया। अखाड़े में श्री कृष्ण बलराम के वज्र से सदृश प्रहारों से चारून मुष्टिक जैसे पहलवान चूर्ण हो गए। धर्मद्रोही कंस के जीवन की पूर्ण आहुति से उत्सव पूर्ण हुआ। महाराज उग्रसेन बंदी गृह से मुक्त होकर पुनः मथुरा नरेश बने। अवंती जाकर श्याम सुंदर ने बड़े भाई के साथ शिक्षा प्राप्त की। मथुरा लौटते ही उन्हें जरासंध के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 18वें आक्रमण में काल यमन के सामने से भागकर श्री कृष्ण रणछोड़ बने। समुद्र में द्वारकापुरी श्री कृष्ण की निवास स्थली बनी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बचे हुए धर्मद्रोही असुरों का संहार करवाकर धर्म की स्थापना की। समस्त यादव परस्पर कलह में कट मरे और श्री कृष्ण जी देखते रहे। व्यास ने श्री कृष्ण के पैरों में बाण मारा और उसे स्वर्ग का पुरस्कार मिला। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला का संवर्णन।